और पिता के आज्ञा के पालन करत 14 वर्ष के लिए वन में आ चुके हैं। और माता जनक नंदनी के माँ भक्ति देवी के भगवान की इच्छा ही अनुरूप दीदी हो। सुना हूँ प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, अब मैं कछु कर बललित नर लीला, तुम पावक मह कर हूँ निवासा। और जब करी लगो निशाचर नासा, है ना, कथे की ते अग्निम समाजा छाया शीतल रख दे। अब ओकरे माध्यम से लीला के विस्तार करना है प्रिय, है ना। माता जनक नंदनी के हरण हो चुके हैं दाई हो। अब वही जानकी ल खोजत, वही शांति ल खोजत, वही भक्ति ल खोजत परमात्मा है तेन कहाँ आगे ऋषमुख पर्वत के करीब आगे। महाराज की जय हो। बोली पावन धराधाम पावन ग्राम कन्हारपुरी की, बोली आज की आनंद की, बोली सब संतन की, बोली सब भक्तन की, बोलिए हनुमंत लाल महाराज की, बोलिए शंकर भगवान की जय। छत्तीसगढ़ अंचल के पावन कोरामा बसे पावन धराधाम पावन ग्राम कन्हारपुरी के जम्मू ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी महतारी मन के सादर सादर चरण कमल मां, पिता तुल्य बैठे हुए बुजुर्ग जन मन के सादर सादर चरण कमल मां, धर्म मंच के आयोजन करैया आयोजक समिति के जम्मू पदाधिकारी गण गुरुदेव मन के सादर सादर चरण कमल मां, ज्ञान पीठ महासेन दूध ल दूध और पानी ल पानी करैया निर्छीर विवेकी मानस के प्रकांड विद्वान आदरणीय गुरुदेव निर्णायक गणमन के सादर सादर चरण कमल मां, अवैया जवैया लपन गुरतुर बोली भाग खा मसोर करैया सबला सकेल बटोर के एक सूत्र में बांध के रखैया मानस के प्रकांड विद्वान हमार मार्गदर्शक आदरणीय गुरुदेव उद्घोषक महोदय जी के सादर सादर चरण कमल मां, ये पावन वसुंधरा के गोद मां खिलैया नानी ही बाल गोपाल के सादर सादर चरण कमल मां, अवैया जवैया उठैया बैठैया श्री राम कथा के रसिक श्रोता समाज आप सबों के सादर सादर चरण कमल मां, कौशल्या भंडार में अपन सेवा प्रदान करिया जम्मू सेवा भावी सदस्य गणमन के सादर सादर चरण कमल मां, माइक्रोफोन के माध्यम से हमारा आवाज ला कन्हारपुरी गांव के गली खोर मां बगरैया ऑपरेटर प्रोपाइटर भैया यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमार मंडली के यश कीर्ति ला
चौमुखी बगरैया यूट्यूब चैनल वाला भैया मन के भी सादर सादर चरण कमल मां। ये गांव की सुनहा माटी, ये गांव के जम्मो देवी देवता धर्म मंच मां सूक्ष्म रूप में विराजमान भक्त वत्सल संकट मोचन हनुमंत लाल जी महाराज के सादर सादर चरण कमल मां श्रद्धा महिला मानस परिवार ग्राम पोस्ट कचना तहसील भखारा जिला धमतरी की ओर से कोटि कोटि प्रणाम है, नमन है, वंदन है। आप सबों के हार्दिक हार्दिक ये पावन कार्यक्रम में अभिनंदन है, हृदय से स्वीकार करूँ। सज्जनों, वैसे तो परमात्मा की कथा है थे अनंत है अथा है। अब एक पार बड़े बड़े संत ऋषि मन नहीं पाहे, हजार मुख वाले से स्नागी कर बखान नहीं कर सकी। तो मैं तो विषय वासना में फंसे हुए एक विषयी जीव हरो, एक अबला नारी हरो, कहाँ ले में गोता लगा सकूं। फिर भी आओ मानस के जो हमारे भाग्य में लेखा था प्रसंग, रामचरित मानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 1 मनमा ये भाव लेके कि एक घड़ी यादो घड़ी पुण्य यादो के याद तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध चर्चा करे के कोशिश करबो। और ये हमार कोशिश मां अगर कोनो प्रकार की बोली भाखा गायन वादन में कमी रही तो आपो मन क्षमा करे के प्रयास करबो। बोली साचे दरबार की जय, बोली श्यावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। सात जन्म के तय मोर महतारी, मैं तोर लेका कहाँ पाके जन्म दाई तोर कोखले भाग अपन सहरा। धर्म करम मोर छत्तीसगढ़ी धर्म करम मोर छत्तीसगढ़ी जब तप तीरथ धाम छाव तोर आशीष के दाई। बस तोरे गुणगान, बस तोरे गुणगान। बस तेरे मां दंतेश्वरी मैया महामाया महामाई। डोंगर गढ़ बैठे है मैया बगला मुख बमलाई। बगला मुख बमलाई। बगला मुख बमलाई। बगला मुख
मझधार ले उबार लेवे वो दुर्गा मैया तोरे तीर आए अवतार लेवे। मझधार ले उबार लेवे ओ दुर्गा मैया तोरे तीर आए अवतार लेवे। ये भवसागर के लहरा माँ, ये भवसागर के लहरा माँ, जिंदगी रोगा डूबे मैया परत हम तोरे पैया। मझधार ले उबार लेवे ओ दुर्गा मैया तोरे तीर आए अवतार लेवे। मझधार ले उबार लेवे वो दुर्गा मैया तोरे तीर आए अवतार लेवे। ये भवसागर के लहरा माँ, ये भवसागर के लहरा माँ, जिंदगी रोगा डोबे मैया परत हम तोरे पैया। मझधार ले उबार लेवे वो दुर्गा मैया तोरे तीर आए अवतार लेवे वो दुर्गा मैया तोरे तीर आए अवतार लेवे वो दुर्गा मैया तोरे तीर आए अवतार लेवे दुर्गा मैया तोरे तीर आए अवतार लेवे दुर्गा मैया तोरे तीर आए अवतार लेवे। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारूपिते वाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारही बार मनाऊं गुण गाऊं सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। आज धन्य मैं धन्यति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जाने राम मोहि संत समागम दिन सियावर रामचंद्र की जय। परम सौभाग्य की बात है सजनों, अनंत करुणा वाला है परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी के अकारण करुणा के कारण आज हमार जैसे नाने लइका मनला अबोध लइका मनला अवसर मिले है ये मानस रूपी मंदाकिनी माँ गोता लगाए के भगवान के कथा ला कही के वाणी ला पवित्र करे के पहले ही कही चुके हूँ कि परमात्मा के कथा तो अनंत है अथा है जेकर बारे में संत शिरोमणि पूज्यपाद प्रातः ईश्वर ने बाबा तुलसीदास जी के लेखनी है बरबस चल पड़ी भैया कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार
सुनी आचरज न मानही, जिनके विमल विचार लखन श्री रामचंद्र की जय। प्रभु तो अनंत है, अथाह है, ये सृष्टि के जर्रा जर्रा में भगवान के वास है। कहाँ पर परमात्मा नहीं है सज्जनों? हर जगह तो परमात्मा है, हर ही व्यापक सर्वत्र समाना। अब प्रेम प्रकटे हो ही मैं जाना, प्रेम प्रकटे हो ही मैं जाना। अब यहू करा भगवान ही थे प्रेम में ही प्रकट हो है। वास्तव में परमात्मा के अवतार ही थे तो अनेक कारण से हो ही सजनों, लेकिन मूल कारण अगर देखबो ना तब बताइस कि जब जब हो ही धर्म के हानि, अब बाढ़े है असुर अधम अभिमानी, और तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, और हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। तो अब बहुत सुंदर आप सबोला समय के सदुपयोग करत सीधा कथा प्रसंग से जोड़े के अथक प्रयास हमार मिले भाग के कथा प्रसंग है रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। गोसाई राज जी महाराज के लेखनी ते लिखित भैया कि जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, अब की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार लखन श्री रामचंद्र की जय। बहुत ही पावनी प्रसंग, बहुत ही सुंदर गाथा। वास्तव में परमात्मा कहाँ पर नहीं है, सब जगह तो भगवान है, वो समाये हुए है ना। अब भगवान की कथा कैसे दाई हो तब की ना कि भगवान ले जाता भगवान की कथा, धरती सब कागज करो, अजी धरती सब कागज करूं और लेखनी सब बन रहा है, सात समुद्र को मशी करूं पर प्रभु गुण लिखा न जाए, पर हरि गुण लिखा न जाए। ऐसे भगवान की पावनी गाथा आओ लिखते कि अथवा आप जगत के मूल कारण काबर लिखिस कि जग कारण तारण भव, अब भंजन धरनी भार लखन श्री रामचंद्र की जय। तो लिखते एक शाब्दिक और सुंदर भाव कि अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान है, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार लखन श्री रामचंद्र की जय। काय करहु दीदी हो आज हमार गाँव मड़ई हरे त 4 बजे रात कन के उठे रहे हो काम बुता करहु कही के ओकरे से ती गला है ते ठंडक मारे खराब होए ऐसा लागत है। तो मोर बोली भाखा अगर समझ नहीं यही ना तो ना नहीं लइका समझ हो सगा मन ला बुला दे हो मैं मंच में आगे हूँ और मोल बहुत गाली दी ही तब बोले है ना ये मंदाकिनी असन और जो संत समाज जैसे बड़े तीर्थ राज नहीं मिले, बस यही मन में लालसा लेके आप सबों के बीच में आगे हो ना नहीं लइका समझ के पुनः से एक बार क्षमा प्रार्थी हूँ। बोली भाखा माँ गायन वादन में गलती हो सकत है, क्षमा करहूँ। तो आओ सजनों सबसे पहले तो मंथन करे के कोशिश करथन भैया, तो आप सब ल सीधा यात्रा कराए के कोशिश करथन रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान दाई हो किष्किंधा कांड। तो सबसे पहले तो ये कांड के महत्व में एक नजर डालना चाहबो कि किष्किंधा अर्थात गोसाई जी महाराज के तात्पर्य का है काबड़ सप्त सोपान सप्त कांड है ना, सातों कांड में अलग अलग नाम है। तो ये चतुर्थ सोपान हमला मिले यात्रा करे बर और आप सबो ला कराए बर। तो ये चतुर्थ सोपान के नाम लिखी बाबा जी महाराज है किष्किंधा। किस मतलब होते वानर और किंधा मतलब होते कंधा। सीधा बात देखा जाए तो किस मतलब वानर और किंधा मतलब कंधा। जहाँ पर भगवान ने एक वानर के कंधे पर सवारी किया उस कांड का नाम पड़ा किष्किंधा है ना। ये तो हो गए कांड के महत्व। अब आओ दीदी हो ये कांड से संदेश का देना चाहते गोसाई दास जी महाराज। तो लिखे कि जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, अब की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार लखन श्री रामचंद्र की जय। तो सबसे पहले तो आप सब मैं बताना चाहूँ ये दोहा में या एक प्रसंग के माध्यम से भगवान है तेना एक भक्त और भगवान के मिलन के कथा प्रसंग हम सबके बीच में रखे के प्रयास करे है दीदी हो। या यूं कहो कि एक भक्त और भगवान के बीच में जो आंख मिचौली के खेल है ना तेन चलते दीदी हो है ना। जो एक आंख मिचौली के खेल है ना तेन चलते कि कौन पहचानो वाला। या हमर जो छत्तीसगढ़ी भाषा ना
नाने नाने लइका रहन नहीं त रेस्टिव खेलन दाई हो है नहीं त लुकाए रहन कति हो देख तो ऐसने वाला, या कहा जाए कि कौन है ते कौन न पहचान थे वैसने वाला। तो एक भक्त और भगवान के बीच में बड़ा सुंदर आंख में चौली के खेल है चला थे, या कहा जाए कि सीधा एक भक्त और भगवान, या कहा जाए कि एक जीव और शिव के ये मिलन के कथा प्रसंगे है ना। अब लिखे से करा कि जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार लखन से रामचंद्र की जय। ये कथा प्रसंगला पढ़े मात्र से ही हमला ये समझ आते का कि कोनो हेते ना कोनो ला प्रश्न करत थे भैया है ना, कोई हेते ना तो कोई ला पूछा थे का पूछा थे कि प्रभु क्या आप जग के कारण हो, अर्थात इस जग के उत्पत्ति करने वाला हो, इस जगत के पैदा करने वाला हो है ना, या फिर भंजन धरनी भार लखन से रामचंद्र की जय। अर्थात ये संपूर्ण जगले है ना, या ये भवसागर ले तारने वाला हरो का, अर्थात मृत्यु देने वाला हरो, संहार करता हरो है ना। ये कोई है तेन कोई ला पूछा थे। फिर कथे कि तुम अखिल भुवनपति है ना, पहली पूछे कि क्या आप इस जगत के संपूर्ण उत्पत्ति कारक हो प्रभु, क्या आपके कारण इस जगत है कि आपके कारण जगत के कारण आप हो भगवान है ना। ये कैसा नाता है प्रभु, आप हो कौन है ना। अब कहा थे कि आप भंजन धरनी भार लखन से रामचंद्र की जय, या फिर ये जगत ले संहार करता आप हरो संसार रूपी भवसागर ले जो जीव ला पार करत थे ना, का वो संहारक हो आप। फिर कथे कि तुम अखिल भुवनपति, क्या आप 14 भुवनों के मालिक हो, क्या आप 14 भुवनों के मालिक हो है ना, जो इस संसार रूपी भवसागर के भार को उतारने के लिए प्रभु, अर्थात इस पृथ्वी के भार को उतारने के लिए आपने लीन मनुज अवतार लखन से रामचंद्र की जय, कि मनुष्य रूप में आप अवतार लेके आ गए हो। ये बात अब कोई है ते कोई ला पूछा थे, अब जाने की कोशिश करथन दे दी हो कि कौन है ते कौन ला पूछा थे। काकर और काकर बीच की ये चर्चा है, बता तो दे कि एक भक्त और भगवान के बीच के एक कथा प्रसंग, एक जीव और शिव के बीच के चर्चा हरे, एक जीव और शिव के बीच के आंख में चौली हरे। तो आखिर कौन जीव है तेनहा, कदे शिवला, कौन पर ब्रह्मला पूछा थे। तो ये चर्चा है, ये कथा प्रसंग है तेन भगवान श्री रामचंद्र जी और सबसे बड़े संकट मोचन, सबसे बड़े स्वामी भक्त या सबसे बड़े एक भक्त हनुमंत लाल जी महाराज के बीच के कथा प्रसंग दाई है ना। भगवान श्री राम भद्र जी लही हनुमान जी महाराज हेतन पूछा थे कि प्रभु क्या आप इस जगत की उत्पत्ति करने वाले हो, जगत को पैदा करने वाले हो, जगत के संहारक हो, या फिर आप वो 14 भुवनों के मालिक हो प्रभु है ना। क्या मैंने जो सुना था कि विप्रधेनु सुरसंति लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मितनो माया गुण गोपार लखन से रामचंद्र की जय। तो ये बात सत्य है का, सही में आप मनुष्य रूप में अवतार लेके तो नहीं आगे हो है ना। अब ये कहा, ये तो ये दोहा के शाब्दिक और तात्विक भाव हो गए दाई हो एक भक्त भगवान के बीच संकट मोचन हनुमंत लाल जी महाराज के द्वारा भगवान श्री राम भद्र जी ला ये प्रश्न करे जाते। तो का अब सबसे पहली प्रश्न ही आते कि काई हिच कर भर पूछिस का हनुमंत लाल जी महाराज हेते ना है ना। का ये दुए ठन प्रश्न करिस कि जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार अब की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार लखन से रामचंद्र की जय। तब नहीं दीदी हो दूठन प्रश्न नहीं करे है ना, बल्कि सीधा सीधा हनुमान जी महाराज के द्वारा पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद परमात्मा के सामने जैसे ही जाए जाते ना 6 प्रश्न करे जाते। 6 प्रश्न हनुमंत लाल जी के द्वारा। अब ये 6 प्रश्न ला कौन जगह करी सोही भैया, अब ऐसे कौन से कारण आन पड़ी सोही जेकर कारण आज एक भक्त है तेन ओ परम ब्रह्म परमेश्वर ला प्रश्न करत थे। एक संत है तेन है ना, एक कहा जाए कि वो ज्ञानी नाम ग्रगण्यम जिन परम ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान ला प्रश्न करत थे कि आप कौन हो स्वामी है ना। तो ये बड़ा विडंबना से लगते नहीं, बड़ा विचित्रता है नहीं, अति विचित्र रघुपति चरिते जान नहीं परम सुजान। और वास्तव में भगवान शंकर एक स्थिति की ही जाई हो कि हे उमा ये जगत में ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूढ़ है, जिसको भगवान जब जैसा बना देते हैं ना वो जीव है वो वैसा ही हो जाते हैं। देखो हनुमंत लाल जी महाराज
को ने सबले बड़े संत घलो कही देथा ना एक हिसाब से, या कहा जाए कि सबसे बड़े स्वामी भक्त और सबसे बड़े श्री राम के सेवक है। राम काज करने के लिए ही तो हनुमान जी महाराज के अवतार हुए। आज वो हनुमत लाल जी महाराज है, वो अज्ञानी के भांति भगवान को पूछ रहे हैं कि आप हो कौन प्रभु, आप अपना परिचय दीजिए, है ना। तो एक भक्त और भगवान के मिलन की कथा प्रसंग अब आप सब ला बताना चाहूँ कि पूछत कौन जगह है। तब कि ऋषमुख पर्वत के करीब में पहली बताव ना कि विप्रधेनु सुर संत हित भगवान के जन्म हेते नहा मनुष्य रूप में हो चुके हैं, है ना। धरा के भार ला उतारे बर भगवान हेते नहा निज इच्छा अपन इच्छा के अनुसार ये धरा में आ चुके हैं दाई हो। और माता और पिता के आज्ञा ला पाके प्रभु हेते नहा 14 वर्ष के वनवास पर भी निकल चुके हैं। काबर भगवान के संकल्प ही से का कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। आज वही प्रभु हेते, वो धर्म के सेतु पालक हेते, धर्म के रक्षा करे बर अपन जीवन में अनेक संकट उठावत कहा माता और पिता के आज्ञा के पालन करत 14 वर्ष के लिए वन में आ चुके हैं। और माता जनक नंदनी के माँ भक्ति देवी के भगवान की इच्छा ही अनुरूप दीदी हो। सुना हूँ प्रियाव्रत रुचि रसोशीला, अब मैं कछु कर बललित नर लीला, तुम पावक महकर हूँ निवासा। और जब करी लगो निशाचर नासा, है ना, कथे की ते अग्निम समाजा छाया शीतल रख दे। और ओकरे माध्यम से लीला के विस्तार करना है प्रिय, है ना। माता जनक नंदनी के हरण हो चुके हिदाई हो। अब वही जानकी ला खोजत, वही शांति ला खोजत, वही भक्ति ला खोजत परमात्मा है तेन कहा आगे ऋषमुख पर्वत के करीब आगे। ऋषमुख पर्वत जहाँ ऋषि मन रहते, जहाँ संतों का समूह रहता है ना, वो जगह परमात्मा के आगमन हो गए। आगे चले बहुरी रघुराया और ऋषमुख पर्वत नियर आया। और तह रह सचिव सहित सुग्रीवा और आवत देखी अतुल बल सी बलखन सिया रामचंद्र की जय। परमात्मा हेते, है ना, वन लीला करत या नर लीला करत या एक नारी के विरह में, है ना, बड़ा विकल हो माता जानकी के खोज करत करत कौन जगह आगे है ऋषमुख पर्वत के करीब आगे। अब वो ऋषमुख पर्वत में बैठे कौन है, तो वानर राज सुग्रीव। अब ये सुग्रीव कौन हरे भैया, तब बताते कि सुग्रीव ला मानस में जीव के उपाधि दे है दाई जीव, है ना। अब जीव है तेकर आगू में अगर भगवान आ जही और कही के मैं भगवान कही तब मान जही का जीव हेते ना, मान जही का मानी का नहीं माने। सही बता था दीदी, नहीं माने। काबर सबसे बड़े स्वार्थी है जीव, कब हरे के बिना स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। और सुर नर मुनि सबके यही रीति, बिना स्वार्थ के तो परमात्मा से जीव हेते लगन नहीं लगाए, है ना। तो इंसान और इंसान लगा पहचान ही। अब भगवान देकर मनुष्य लीला करत है दाई हो। तो माता जानकी के खोज करत करत आज भगवान के पदार्पण हेते नहा कौन जगह हुए ऋषमुख पर्वत के करीब। ऋषमुख पर्वत में ऊपर ले बैठे बैठे सुग्रीव हेते देखा थे का कितना रह सहित सचिव सहित सुग्रीवा और आवत देखी अतुल बल सी बलखन सिया रामचंद्र की जय। अब ये सुग्रीव को ने तो आप हम सब हो जानत हन वानर राज बाली के भाई ये दीदी हो। वो बाली जेन हाँ ये सुग्रीव ला मार पीट के कर नारी ला हरण करके नंगा के राज्य ले निष्कासित कर दे रहा है। अब कह रहा है कि मोर नजर के सामने आवे ततुल मारी डर होने बचाओ कही के। सुग्रीव हेते प्राण बचाए पर ना ऋषमुख पर्वत में बैठे रहे, काबर बाली वहीं नहीं जा सके, बाकी सबो जगह जा सके। अब बाली कोने तो अतुलनीय बल के स्वामी ये बाली हेते ना, कौन हो हेते ओकर संग लड़ाई नहीं कर सके, है ना। ऐसन बाली के डर ले ये सुग्रीव रूपी जीव हेते लुकाए है बे दीदी हो। अब लुकाए है तब देखते कि दो जन होती राहगी रावत है सुग्रीव हेते देखत है ना। तह रह सचिव सहित सुग्रीवा अब आवत देखी अतुल बल शिवा। देखते सुग्रीव एक दिन के बाद है ना ऋषमुख पर्वत के ऊपर में बैठे रहा है, विचार करत रहा है कि कब मोर संकट के निवारण होई, कब परमात्मा के मोर ऊपर कृपा हेते बरस ही, बस विचार ही करत है ना। और देखते कि सामने ले दो जन अतुलित बल
बल के स्वामी हेते, अर्थात भगवान श्री राम भाई लखन जी के साथ में आमत थे। काबर ये अयोध्या में जब तीन विकार समय स्नदाई हो काम करो धौलो हेते न तन परमात्मा हेते सानु जसी समेत प्रभु राजत परन कुटेर भगति ज्ञान वैराग्य जनो सोहत धरे शरीर लखन श्री रामचंद्र की जय। भगवान वनवासी हो गए, वो तिल देखत भगवान आवत थे, दूजन आवत थे अतुलनीय बल के स्वामी। सुग्रीव ला डर हो गए, अब वास्तव कथे ना कि जीव के डर महा कठिन है ना, कथे ना कि सब जीव जाना थे कि ये जिंदगी के शाश्वत सत्य का हरे मौत हरे दाई हो। सब जानत हन कि जे ना जन्म धरे ते ला मरे ला पड़ही, जे उए हे ते ला बूढ़े ला पड़ही, और जे फरे हे ते ला झरे ला पड़ही। लेकिन एकर बाद भी का ये जीव हे ते आसानी से मृत्यु के सत्यता स्वीकार करथन नहीं कर सकन दाई हो, है ना। ये जीव हे ते ना जिंदगी के शाश्वत सत्य ला स्वीकार नहीं करे, मृत्यु से जीव हे ते भागत रहते। किसी संत ने क्या खूब कहा कि जी जिंदगी तो बेवफा है, अरे जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी और मौत महबूबा है, संग लेकर जाएगी, संग लेकर जाएगी। आइए पुनश्च भाव एक भजन के पश्चात बोली रामभद्र सरकार की जय। सियावर रामचंद्र की जय।
प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। मानस प्रेमी सजनों, अति सभीत कह सुनो हनुमाना, अपुरुष जुगुल बल रूप निधाना, और धरी बट रूप देखो तय जाई, कहे सुजानी जी शयन बुझाई, लखन सिया रामचंद्र की जय। सुग्रीव जी महाराज थे हनुमान ने बोला थे, हनुमान जल्दी आ तो मोर जीव के ठिकाना नहीं है, तैसे लागत थे का होगे महाराज। तब कथे की ओदे ढाल देख तो तब का हो गए, तब वो तिल तुझन को आवत है जी, अब हावे कैसन। तब कथे कि आवत देखिए तुलबल शिवा, और पुरुष जुगल बल रूप निधाना, अतका सुंदर की ओकर रूप के तेज है, ओकर गुण है, ओकर बखाशील है, तेकर वर्णन नहीं कर सको। अलकरहा तुलनी बल के स्वामी तुझन आवत है, मोला लागत है कि मोर भाई है कौन बाली है, अपन नहीं आ सके, तेकर से थी दूझन वीर ला भेजे है मोल मारे बर। यही जीव के विडंबनाएं राई है, यही जीव के विडंबना। और जेल न कथे मनसा भरम, सही कथी के नहीं, छत्तीसगढ़ी भाषा में कथे नहीं, अब्बड़ भर महीने या माई लोगन रात दिन मनसज भरम छाए रहते, सहिल जानत थे मत जाना, सपने अपन मन मन के कहानी बना डरते, वैसने कहानी वैसने मनसा भरम कौन ला हो गए है, ये जीव हो हे राई हो, सुग्रीव हो गए है, भगवान आगे तिहल कात मोर दुश्मन है ते आवत है ना। तब सुग्रीव है तेन कथे की जल्दी या हनुमान। अब वो हरे कौन, वो तुझन जो रूप में तेज में है ना, बल के खान जन दिखा थे, ओकर भेद ल तो पता कर हनुमान है ना। तब कैसे करो महाराज, का आज्ञा है। सबसे बड़े स्वामी भक्त हनुमंत लाल जी महाराज दाई हो। अब वो हनुमंत लाल महाराज जेकर बारे में कथे भैया की अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम, ऐसन वीर के रहत ले भी सुग्रीव के मन में डर है ते समाये हुए है ना। उहिल कथे कि धरी बट रूप देखो तय जाई, अब कहे सो जानी जी शयन बुझाई। तब ओकर भेद ल जानना है। तब हनुमान जी महाराज कहते ठीक है महाराज मैं जात हूँ, तारे रुक तो ले ले, ऐसने मत जा। तब कैसने जाऊं। तब कथे कि काकरो भेद ल जानना है, तब पहली अपन भेद ल छुपावे तब तो का। तब कैसे करो महाराज। तब कथे कि बटू रूप ल धर के जाते हैं, ब्रह्मचारी के रूप ल बना, और जाके वो दूझन वो जो वीर आवत है ना पति, ओकर भेद लते जान। और वास्तव सजनो काकरो भेद ल जानना है, तब पहली अपन आपला अपन भेद ल छुपाए लागथे दाई हो। जैसे हनुमंत लाल जी महाराज हेते ना, हाँ सबले बड़े स्वामी भक्त रामचरितमानस के अनुसार में ना, ऐसे 3 बार हनुमान जी महाराज रामचरितमानस के अनुसार आप विप्र रूप धरे दीदी। पहली यही जगह धरी है सुग्रीव के आज्ञा ला पाके, दूसरा बार लंका नगरी में विभीषण जी महाराज के पास, और तीसरा बार है ना भरत जी के सामने में हनुमंत लाल जी महाराज हेते ब्राह्मण रूप ब्रह्मचारी के रूप बटू रूप धर के आते। तो जैसने आदेश मिलते हनुमंत लाल जी महाराज जो आज्ञा महाराज ऐसे कथे। अब कहाँ गिस तो विप्र रूप धरी कपि तहाँ गए हो, अब माथ नाई पूछत अस भय हो, लखन सिया रामचंद्र की जय। जैसने आदेश मिलते कथे कि वो बाली के अगर दूत होई ना, जल्दी मोल आँखी आँखी में इशारा कर देबे, प्राण ल बचा भाग जहू में हा। लेकिन काकरो मौत है ते कोनो कर लिखा रही तो भाग जबो का दाई हो, नहीं भाग सकन। अरे ये जिंदगी ये किराए का घर है, एक दिन तो बदलना पड़ेगा, और मौत खटखटाएगी दरवाजा प्यारे, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। फिर भी अपन आप ल बचाए पुरजोर कोशिश करत रहन तक धुले भागबो, वो भगवान ले भाग जबो का नहीं भागन। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करही तस फल चाखा। तब हनुमंत लाल जी महाराज सबले बड़े स्वामी भक्त धर ले थे बटू रूपला ब्रह्मचारी के रूपला, लेकिन रूपला तो धड़ दाई हो, नकल तो कर इस महाराज के। भगवान हेते हनुमान जी महाराज हेते ना पहुंच घलोगे श्री रामचंद्र जी के पास में, लेकिन अकल नहीं लगा सकी। वास्तव में कोई काकरो रूपला धर ली, मैं मान लो कन्हारपुरी के कोई बन जहू दाई हो मिलनतीन, त का बन तो जहू ओकर रूप ल धर लो, लुगरा कपड़ा घलो पहिन डर हो, क्रीम पाउडर घलो लगा डर हो वैसने वाला, लेकिन ओकर अक्ल लांडर हो का, लाडर हो का नी लान सको, पूर्ण रूप से मिलनतीन बन जहू का नी बन सको, कोई ना कोई कमी तो रही है ना। हनुमंत लाल जी महाराज भी जैसने अपन स्वामी के आज्ञा लपाथे हो समय सुग्रीव सेवम रहे, विप्र रूप धडरिस, लेकिन जैस पहली का गलती करिस तो माथ नाई पूछत अस भय हो, लखन सिया रामचंद्र की
जय ब्रह्मचारी के रूप ला धरी ब्राह्मण के रूप ला धरी सब चल दी भगवान कर। अब सबले पहले माथ नाई पूछतस भय हो, प्रणाम करके पूछल धल इच्छा प्रश्न हनुमान जी महाराज बिना इंतजार करे दाई हो। कैसन कथे कि को तुम श्यामल गौर शरीरा और छत्री रूप फिरहु बन बीरा और कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु विचरहु बन स्वामी मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत तु सहबन आतप बाता की तुम तीन देव महको नर नारायण की तुम दो। हनुमान जी महाराज आप मन मन पूछू कौन गाँव लाए है दीदी ऐसे कहू तो जब तक ले मैं कचना नहीं कहू नहीं ततना बेले का नाम है कि नहीं पूछ सको पूछ डरू का दाई हो नहीं पूछ सको। लेकिन कैसा नहीं हनुमंत लाल जी महाराज भगवान के उत्तर के बिना प्रतीक्षा करे लगातार 6 प्रश्न 3 भौतिक जीवन के 3 लौकिक जीवन के है ना पूछने थे भगवान लदाई हो कि तुम अजग कारण तारण भवभंजन धरनी भार और कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार लखन श्री रामचंद्र की जय। लखन लाल जी कथे ये कैसने ढंग के महाराज तो का हो गए लखन तब कथे कि भैया आज तक ले हे स्वामी हम ही मन महाराज मन के प्रणाम करता थन गा ब्राह्मण मन के एक ऐसन ब्राह्मण देवता है जे ना हमन ला प्रणाम कर दी से क्षत्रिय ला है ना हमार कुल के रघुकुल रीत यही सदा चली आई है ना हमन तो महाराज मन के सेवा करथन ब्राह्मण मन सम्मान देथन ओकरे प्रणाम करथन। लेकिन एक ऐसन ब्राह्मण तब भगवान कथे कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से देखत तोरा लक्ष्मण है ना ये कौन ब्राह्मण है अभी पता चली ही तोला। अरे सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से कागज के फूलों से का करो ना नकल कर डरबोदाई हो अकल नहीं ला सकन। हनुमंत लाल जी महाराज के द्वारा पहली गलती कैसे है ना पूछ लेते अब पूछत माथ नाई पूछत भय ही पहली तो ना कई एक कारण बताते आध्यात्मिक कारण में भगवान के ही आगमन के अनुभूति हनुमंत लाल जी महाराज ला होते। अब वो करे स्थिति हनुमान जी महाराज के मन अतका पुलकित होते कि स्वतः ही प्रभु के चरण में हनुमंत लाल जी महाराज के माथे ते झुक जथे दाई हो ये तो आध्यात्मिक कारण। लेकिन एक अगर देखथन ना भौतिक कारण तब सबले बड़े स्वामी भक्त है हनुमान जी महाराज रोज के पांव पर एक ओकर आदत रहे ओकरे से दिखल प्रणाम कर परी है ना काबर नकली रूप ला धरे रहे। अब एकर कथे कि को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरहु बन बीरा पूछते पहला प्रश्न कि हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हो जो छत्री रूप में जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी फिरत हो महाराज। दूसरा कही देते कि कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु बीच रहु बन स्वामी कथी कि हे स्वामी ये कठोर भूमि कोमल चरणों में भूमि है वो बड़ा कटीला है स्वामी बड़ा पथरीला है ना और आपके जो चरण है ते बड़ा कोमल है महाराज तो किस कारण से आप ये जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी में घुमत हो महाराज कौन से वजह से है ना ये जंगल में आप मन विचरत हो। हनुमान जी महाराज ये भेद लेके प्रयास करत थे। हनुमान जी महाराज कदे कर नाटक करल गए है दाई हो हनुमान जी महाराज कौन जगह लीला करल गए है तो वो सबले बड़े लीलाधारी कर कौन ल छलल गए है तो जे दुनिया छल के बैठे है ना जे दुनिया छल के बैठे है ते कर कर हनुमान जी महाराज छल करल गए है तब चल जही का ओकर लीला है ते नहा चल जही का ओकर छल है ते नहा नहीं चल सके भैया। हनुमान जी महाराज अपन ला शेर समझे तो ओकर सवा शेर कर गए है ना वो सबसे बड़े लीलाधारी पार ब्रह्म परमेश्वर सबसे बड़े सच्चिदानंद परमात्मा दुनिया ला जे छल के बैठे का राजा बलि का माता वृंदा जेकर कोई ठिकाना नहीं है वही छल करे बड़े हनुमान जी महाराज गए है। और कही दी कि मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहद दुसह बन आतप बाता महाराज आपके मन को हरण करने वाले सुंदर कोमल अंग। अब ये भगवान के कोमलता के वर्णन का करो दाई हो अशोक वाटिका में वर्णन आथे जेन जगह भगवान है ते पुष्प ला तोड़त रथे ना तो भगवान के माथा के पसीना देख के माता जनक नंदनी है ते विचार करथे मां जानकी है ते सियाजू है ते का कि प्रभु है ते अतका कोमल है ये पिनाक धनुष को दंड है ना अतका कठोर है तो ये स्वामी अतका कोमल शरीर वाला है तो ये कठोर धनुष ला उठाई कैसे एला तोड़ी ही कैसे तो माता जानकी है ते ना पिनाक धनुष ला प्रार्थना करथे कि पिनाक धनुष अतका कोमल हो जा है ना कि फूल से भी नाजुक ये धनुष है ते हो जा। तो वास्तव में हनुमंत लाल जी महाराज है ते कथे कि स्वामी आपके अंग है ते तो बड़ा कोमल है। फिर हड़बड़ हड़बड़ पूछा थे कहा कि तुम तीन देव मह को
हनुमान जी महाराज कथे कि क्या तुम तीन देव हो? फिर हड़बड़ात कथे गलती हो गई महाराज, कैसे ये मन तो दू जन है दादा, मैं तीन जन के बारे में पूछा तो है ना। फिर सुधार के कथे कि नर नारायण की तुम दो, क्या आप नर और नारायण हो महाराज? मैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश से कहत रहे हो, लेकिन दुए जन हो तो क्या नर नारायण हो आप? फिर कही देते कि जग कारण तारण भव भंजन भरने धरनी भार, और की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार लखन सिया रामचंद्र की जय। बड़ा एक भक्त आओ भगवान के बीच में आंख मिचौली हेते चलत है हो, भगवान हेते मंद मंद मुस्कुरात है मन ही मन, है ना। तो आओ अब भगवान के बारी आते, ये तो हनुमान जी महाराज के हड़बड़ हड़बड़ 6 प्रश्न कर देते, 3 भौतिक जीवन के, 3 लौकिक जीवन के, लेकिन भगवान उत्तर कैसे देते? एक भजन के बाद पुनश्च आप सबों के बीच रखेंगे अथक प्रयास। बोलिए रामभद्र सरकार की जय। सियावर रामचंद्र की जय। मन मोर झूमर नाचे मोर प्रभु जी आए, मन मोर झूमर नाचे मोर प्रभु जी आए, बजरा था के छागे ना, मन मोर झूमर नाचे मोर प्रभु जी आगे। धरती हरिया मधुर झूम झूम नाचे, धरती हरिया मधुर झूम झूम नाचे, उहु उहु कोयले मोर मन गाए रे, झम झमा झम झर झर सावन आगे रे, सावन आगे रे। मन मोर झूमर नाचे मोर प्रभु जी आगे, मन मोर झूमर नाचे मोर प्रभु जी आगे। तरियम लहराए पानी पानी, धन हम झूमे वाली, तरियम लहराए पानी, धन हम झूमे वाली, फूल फूल के तोर पर पलना सजाए ना, रसता तोर रामा जो हत रही गयो ना, जो हत रही गयो ना। मन मोर झूमर नाचे मोर प्रभु जी आगे, मन मोर झूमर नाचे मोर प्रभु जी आगे। हो 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 चार दिनी जिनी गिला खेलत गवायो तहाँ राम गालेना, राधे रमे मोर बर दया गा, मन मोहना भोला तार ले बिना, राधे रमे मोर बर दया गा, मन मोहना भोला तार ले बिना। तोर भक्ति के गाओ गाना, रामा दरस दिखाना, तोर भक्ति के गाओ गाना,
से बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। मानस प्रेमी सज्जनों, अब भगवान की बारी आगे दाई। भगवान उत्तर देवा थे, है ना। हनुमान जी महाराज पूछ डरीस, भगवान कहते कि कौशले से दशरथ के जाए और हम पे तो बचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई और संग नारी सुकुमारी सुहाई लखन से रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज पूछिस नहीं कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, तो भगवान कहते कि हम अनहाना कौशल राज दशरथ जी महाराज के पुत्र हरण वास्तव में दाई हो। देखो यही तो है अति विचित्र रघुपति चरित्र। वास्तव में रामचरितमानस का भैया तभी ज्ञान है जीवलना। यह कहा जाए कि एक इंसान ला अपन परिचय कैसे देना है ना। ये कल हम ला सीखे मिलते। चाहती तो भगवान सीधा कही देती इसके मैं राम हरो लक्ष्मण हरे, है ना। तब ये कर भगवान अपन संपूर्ण परिचय देवा थे। ओकर परिचय पहली देवा थे जेकर माध्यम से भगवान हेते ना ये धरती में आए दाई हो, है ना। धन्य हो परमात्मा, धन्य हो परम पिता परमेश्वर। अब वो करे से भगवान हेते मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए भैया हो, है ना। हर जगह मर्यादा के पालन करना भगवान के परम कर्तव्य हरे। कि इसकी हम, है ना, कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हरण ब्राह्मण देवता और पिता के वचन ल मान के हम आए हन जी। अब मोर नाम है राम, अब एक नाम का है लक्ष्मण। दुए झन नहीं दू झन कहत हस्ता, वास्तव में हम 3 झन रहे। तब कौन 3 झन महाराज, तब की इसकी संग नारी सुकुमारी सुहाई। हमार साथ में ना वास्तव एक झनौरी ही से, है ना। ते कहत रहे ना कि तुम 3 देव महको, तो हमन ब्रह्मा विष्णु महेश नोहन एक झन नारी शक्ति रही समर साथ में। तब बोला काय करथन संग नारी सुकुमारी सुहाई और यहाँ हरि निशि चरवै देहि। दोहा के भाव आगे भैया, दोहा के प्राण आगे। अति विचित्र रघुपति चरित्र जान नहीं परम सुजान। देखो दीदी हो भगवान के साथ में ना ये हनुमान जी महाराज हेते छल करत लीला करत थे। तब भगवान घलुक लीला करे धल्ली सोकर साथ जैसे को तैसा। अब भगवान के वास्तव नियम है दाई हो निर्मल मंजन सो ही पावा। अब मोही कपट छले चित्र न भावा। जैसने देबो ना तैसने लेको उम्मीद रखबो। काबर वो ऊपर वाला है ते बड़ा बनिया है याद रखो। चिरहा चिरहा नोट ल पैसा रमान वाली मन मत दे करो। सही कहा था वो सक बकाक देखो चिरहा चिरहा नहीं तापो मन लती के हेक मतलब है कि जेन भाव परमात्मा ला समर्पित करबो ना वही भाव हमला मिल ही दीदी हो। तो ये कर भगवान है ते कही दिस कि यहाँ हरि निश्चर वै देहि, है ना। कथे कि हे ब्राह्मण देवता हमार मन के साथ में ना हमार नारी घलोक निहिसगा बहुत सुकुमारी बहुत सुंदर, है ना। कि इसकी संग नारी सुकुमारी सुहाई अब यहाँ हरि निश्चर वै देहि। दोहा के प्राण आगे भैया। तब कहाँ हरि निश्चर वै देहि, है ना। बड़ा सोचे की बात है, बड़ा रहस्य से भरे हुए प्रसंग हरे दाई हो। देखो भगवान कौन जगह खड़े है ऋषमुख पर्वत करा अब का कहा थे कि यहाँ हरि निश्चर वै देहि। तब कहाँ हरि निश्चर वै देहि का ऋषमुख पर्वत कले माता जानकी लो ठाक ले गिरी इसका लंकापति रावण नीले गिरी से आप हम सब हो जाना थन पंचवटी हो है हरन हेते। अभी भी जाबे ना नासिक में तब अभी हाबे होकर चिन्हा है ते ना, है ना। देखे हो नासिक दर्शन करे हो ना तो बिल्कुल ओकर पता चलते कि माता जानकी बर लक्ष्मण देखा हम भगवान लखन लाल जी के द्वारा खींचे गिरी जीवाचार्य के द्वारा। तब एक भगवान कहा कि यहाँ हरि निश्चर वै देहि ते का चीज हरे, है ना। कहाँ हरि निश्चर वै देहि। तब दोहा के प्राण हरे दाई हो। भगवान के कहे के तात्पर्य है कि यहाँ हरि हरि के एक मतलब होते भैया वानर बताए गए है ना। वानर भगवान कहते हमन काला काला खोजत हन तेला बातात हो जी कौन से उद्देश्य लेके एकर आए हम तेला बातात हो। तो यहाँ हरि अर्थात हम वानर ला, है ना। औ निशिचर त निशाचर ला ओकर बाद वै देहि तब बिना देह घलो खोजत हनगा। अति विचित्र रघुपति चरित्र, है ना। भगवान के लीला है ते बड़ा विचित्र दाई हो सोई जाना ही जही देहि जनावा अन्यथा सबके बस के बात नहीं है ना। तो ये हरि मतलब होते वानर। तब भगवान कौन वानर ला खोजत है। आप हम सब हो जाना था समय ला देखा संक्षेप में रखो कि भगवान श्री रामचंद्र जी के, है ना, सेवा में रुद्र अवतार हनुमत लाल जी महाराज पहली अयोध्या नगरी में आ जा रहे थे। अब भगवान और जो हनुमान के बीच में अतका लीला या कहा जाए कि भगवान जो शंकर जी महाराज और भगवान विष्णु या राम के बीच में कैसन तो कतका बेर स्वामी कतका बेर सेवक शंकर प्रेमम द्रोही असी द्रोही मम दास, है ना। भगवान है कही दिस ना कि हमन दोनों जन है मन कोई अलग नहीं है। कतका बेर काकर बर कौन स्वामी बन जही कतका बेर काकर बर कौन सेवक बन जही
ही ओकर कोई ठिकाना नहीं। जैसे ही रामा अवतार होते भगवान शंकर कथे कि अब यहाँ रही काय करहूं, रुद्र अवतार लेते और भगवान की सेवा में हाजिर हो जाते। रात और दिन स्वामी और सेवा कहते मन अतका विधुन रहते एक दूसरा में कि तीसरा के कोई ख्याल नहीं रहा। माता कौशल्या कथे कि महाराज ये जब ले बेंद्रा आए ना तब ले मोर राम है निचर सुखा गए महाराज, ना तो एक खवई ठिकाना, ना सुतई ठिकाना, ना कोई चीज में का ठिकाना नहीं है। पढ़ी लिखी कैसे रात दिन बेंद्रा सन खेलत रही था। तो मोर हिसाब से ये वानर ला लेके के जंगल में छोड़ देन महाराज। बाद में देखे जही जैसन होई तैसन होई, अलवा जलवा दिशा रही तो मना ले बोले कला है ना। तो राजा दशरथ थे ना वो वानर ला छोड़वा दे रही दीदी हो। तो भगवान कहत कि वही वानर ला घलो खोजथन का अब निशाचर ला काबर। तो भगवान के संकल्प है भैया निश्चर ही न करो महे भूज उठाए पनकिन हा और सब मुनिन के आश्रम में जाई जाई सुख दिन लखन श्री रामचंद्र की जय है ना। तो निशाचर ला घलो खोजथन और वह देही तब कथे ना कि हे खग मृगे मधुकर श्रेणी तुम देखो सी ताम्रगणैणी। भगवान के विचित्र लीला है ते चलत हिदाई हो अति विचित्र है ना। कैसे डाल डाल पात पात से माता जानकी के पता पूछे, माता भक्ति देवी के पता पूछे। रुख राई ला कहा है रुख राई मन गोठिया थे हो, गोठिया थे का नहीं गोठिया ये रुख लीम के पेड़ गोठिया ही का पेड़ हरस रहे इसे कबो तब बोलते ही का मैं लीम हरो कही के नहीं कहे दाई हो है ना। ये भगवान की विचित्रता है ना। पूछत कौन लहे भैया तब बिना मुहकला है नहीं, खोजत कौन लहे तब वह देही कहा थे ना बिना देहकला। तो यही भगवान की विचित्रता हरे। अब कथे कि विप्र फिर ही हम खोजत ते ही हे ब्राह्मण देवता हम तो ही मन ला खोजत हन कौन ला बेंद्रा ला वानर ला निशाचर ला बिना देहक वह देही ला। अब विप्र फिर ही हम खोजत ते ही है ना। हम तो यही मन ला जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी खोजत खोजत फिरत हन महाराज है ना। अब कथे कि आपन चरित कहा हम गाई अब कहो हुई प्रनिज कथा बुझाई लखन श्री रामचंद्र की जय। भगवान है तेना नहीं दीदी हो एकदम रोते रहे ढेक ढेक के कैसे कि हे वैदेही हे जानकी ते कहाँ हास हे पेड़ पौधा है ना। भगवान है ते दीवाना हो गए रहे दाई हो, भगवान है ते मस्ताना हो गए रहे माता जानकी की विरह में। अब भगवान के यही लीला ला देख के ना जाने काकर काकर मन में संशय है ते नहीं आगे है ना। भगवान है ते माता जानकी ला कहा थे कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। हे सीता अरे कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। मैं तुमसे दूर कैसे हूँ तुम मुझसे दूर कैसे हो। मैं तुमसे दूर कैसे हूँ तुम मुझसे दूर कैसे हो। ये बस तुम ही समझते हो ये बस मैं ही समझता हूँ। कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है ना। रोवत चिल्ला चिल्ला के कि कहाँ है मोर सीता हाँ मृगनयनी हाँ सुमुखी ते कौन जगह हस प्राण प्रिया है ना। देख देख के ती रोते छे भगवान है तेना वो परमात्मा जेल कबू ही जोग वियोग न ताके है ना। वो परमात्मा वो परम पिता परमेश्वर जेल ना कबू ना काई कोई वियोग है ते व्यापे ना तो कोई मोहे माया है तेन व्यापे दाई हो। आज एक नारी के माया में भगवान है तेना है ना। दीवाना मस्ताना होके जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी बैहा भूतहा होके घूमत थे। खोजत कौन लहे बिना देहकला पूछत कौन लहे बिना मुहकला। विचित्र विचित्र घटना है ते करत थे। माता जानकी जब हनुमान जी महाराज खोजत खोजत जाते नहीं तो हनुमान जी महाराज ने एक प्रश्न करी कैसन बेटा हे हनुमान मोला तो लाग थे कि प्रभु है थे अपन बाण के प्रतापे चला भुला गए है
है ना, एक थी तो नहीं भगवान के बाण गाय लाओ निमेश परमाणु जो कलब बरस सरचंड लखन श्री रामचंद्र की जय। अरे भगवान के तो बाण में वो ताकत है हनुमान कि एक ही बाण में ना, अरे लंकापति रावण के का डंका कथस ये तीनों ब्रह्मांड लही भगवान हेते जला दी। लेकिन लाख थे ये अपराधी से कोई अपराध हो गए है हनुमान। अब ये सीता की कोई वो लसूद ही नहीं है, सीता ला विसार दे है। तब हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम गगनियम दाई हो है ना, जीव लसी उसे जोड़े के काम करते संत हरे। तब कथे की माता में भगवान के ना लीला के बारे में का बताऊं, भगवान की स्थिति का बारे में का बताऊं। भगवान आप ले दूना प्रेम करते आपला है ना, आपकी स्थिति तो इसने हो गए रोग बैठे हो। अब भगवान तो नाल कर है चल कर हरकत करत है ना, कैसन डाल डाल पात पात से भगवान हेते ना आपके पता पूछते बिना मुहुक मनसन गोठिया थे बावला हो गए है। तो कहाँ लोला भगवान के बाण के प्रभाव हेते पता चली है ना, बोलत खुद अपन आपके होश नहीं है माता आपके वियोग में तोलापन बल के कहाँ ले भान रही। ये प्रकार से माता जनक नंदनी के संशय के निवारण हनुमान जी महाराज के द्वारा करे जाते। अब वैष्णव ढंग के भगवान हेते कहा थे कि अपन चरित्र कहा हम गाइए थी तो रोते छे। अब वोती कथे कि हमने गाकर अपना चरित्र कह दिया हे विप्रवर कहा विप्र निज कथा बुझाई। तब जीवन के दूठा अवस्था रथे दाई हो। कैसे आदमी एक तो रो सकते नहीं गा सकते, सही हरे की नहीं, हरे की नहीं। कन्हारपुरी मन एक संग रोग गा दुहु का कड़र रोहू नहीं गा सकते, सही है कि नहीं है ना। लेकिन एक ऐसा परमात्मा दीदी हो जे रोवत घलुक है वही गावत घलुक है ना। अपने चरित्र कहा हम गाई होती तो रोते छे सीता के वियोग में होती कथे हमने गा गा कर अपना कथा सुना दिया। सही बात है, देखो एक तो रो सकथन नहीं गा सकथन, जीवन की दो अवस्था, ज्यादा सुख रही तब बोल नहीं सकन, ज्यादा दुख रही तब बोल नहीं सकन। लेकिन एक ऐसा परमात्मा तो वास्तव में ये ना संभव परमात्मा से हो सकते दाई हो जेकर बारे में कथे कि भगवान हर स्थिति को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, काबू में रख सकते हैं। बिनु पग चले सुनाए बिनु काना अब कर बिनु कर्म कराए बिनु नाना, ये भगवान से ही संभव है। तो अब आगे कथा में भाव दे के अथक प्रयास एक पुनश्च भजन के प्रयास पश्चात बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। मन मरे ममता मरे कि मर मर जाए शरीर आशा तृष्णा ना मरे। कह गयो दास कबीर। तोर पोसे
राजा रामचंद्र की जय हो। मानस प्रेमी सज्जनों, जैसे ही हनुमान जी महाराज जी कथे कि हमने अपना चरित्र गा कर सुना दिया, कह सुनाया, है ना। अरे हे ब्राह्मण देवता, अब आप कैसन ढंग के जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी में भटकत हो जी, आप अपन कथल बुझाओ, हमू मन ला बताओ, है ना। जैसे ही भगवान कथे कि अपन चरित्र कहा हम गाई, है ना, हमने अपना चरित्र गा कर कह दिया। हनुमान जी महाराज थे सबसे बड़े ज्ञानी, नाम अग्रगण्य, है ना, ज्ञानियों में शिरोमणि हनुमान जी महाराज थे। दिमाग लगा थे दाइयो, साधारण जीव है तो एक तो जीव के जीवन में व्यथा रहते भैया, और भगवान की कथा होते, है ना। और जीव हेते अपन व्यथा कही तो ओतका बेर गा नहीं सके, सिर्फ रो सकते। अब ये कैसन जीव हरे जे नहा, है ना, एक संग रोवत गलो है गावत गलो है, तब ये कोई साधारण जीव नहीं, ये तो पर ब्रह्म, है ना, पर शक्ति परमेश्वर है, ये मेरे स्वामी है ना। और इसने दिमाग लगा के ना हनुमंत लाल जी महाराज के मन में भक्ति के प्रादुर्भाव होते सज्जनों। अब कथे कि प्रभु पहचानी परई गही चरना, और सो सुख उमा जाई नहीं वरना, पुल कितन मुख आवना बचना, देखत रुचिर वेश कह रचना, लखन श्री रामचंद्र की जय। जैसे नहीं देखते परमात्मा के श्यामल स्वरूप ला हनुमंत लाल जी महाराज है, वो मानो खो से जाते हैं। अवस्था कैसन, तो माता सबरी के कुटिया में जब परमात्मा के पदार्पण होते हैं, माता सबरी थे परमात्मा के श्यामल स्वरूप ला देखते न सज्जनों, तो माता सबरी खो हो जाते, प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिरनावा, है ना। प्रभु मैं किस प्रकार आपकी वंदना करूं, हे नाथ, आपको तो वेद और पुराण नेति नेति कहते हैं, वही भाव और वास्तव में दीदी हो। ये कथा प्रसंग के माध्यम से याद रखो, भगवान कभी चुनौती का विषय नहीं है, भगवान कभी भी परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान कभी संशय का विषय नहीं है, भगवान तो सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा का विषय है, भगवान तो प्रार्थना का विषय है, भगवान तो सिर्फ भक्ति का विषय है। नहीं थामू मल्ल इसने रोए गाय लाग जही दाई हो, कभी भी भगवान के बारे में संशय नहीं करना। काबर संशय अनेक जीव करी, सौ जैन जैन जीव संशय करी सोकर कल्याण नहीं होहे। भगवान के कई जन परीक्षा ले प्रयास करी, है ना, लेकिन भगवान परीक्षा का विषय नहीं है दाई हो, भगवान तो सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना का विषय है, श्रद्धा का विषय है ना। परमात्मा से कैसन नाता जोड़ो, तो बिल्कुल, है ना, जैसे जीव और शिव के संबंध होते ना, कुछ देर के लिए, एक क्षण के लिए ये जीव लव शिव से मिलाए के बिल्कुल पुरजोर प्रयास होना चाहिए। और ये बड़े भाग मानस तन पावा, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा उपाय जही न परलोक सवारा। सबले बड़े साधन मिलिस ना, तो एक उपयोग करबो ना, तो निसंदेह परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर बरसी। काबर अति कृपालु रघुनायक सदा दीन पर नेह, लखन श्री रामचंद्र की जय, है ना। और हमर ये संसार रूपी भव सागर से पार जाए के मार्ग है, प्रशस्त हो ही जीवन न तो सब सुंदर बना था, लेकिन एक प्रयास मौत लभी बनाए के होना चाहिए। पुनि धीरज धरी स्तुति की नहीं, और हर हृदय नाथ निज नाथ ही नहीं, मोर न्याय मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। हनुमंत लाल जी महाराज बिल्कुल शरणागति के भाव में, है ना, भगवान के चरण कमल में साष्टांग प्रणाम करते हैं, गिर जाते हैं भूमि पर और कहते थे कि स्वामी मैं तो आपके माया के वशीभूत होकर आपको भुला पड़ा हुआ हूँ, लेकिन स्वामी मैंने पूछा तो ये मेरा न्याय है, तो माया बस फिरहु बुलाना, ताते मैं नहीं नात पहचाना। स्वामी मैं तो आपके माया के बस आपको भूला हूँ, क्योंकि आपके के कारण, है ना, मेरी ये अवस्था है, आपके माया की ही वशीभूत होकर मैं ऐसे आपको भूला हूँ, लेकिन स्वामी आपने मुझे कैसे भुला दिया। मोर न्याय मैं पूछा साईं, मैं सेवक हूँ, आपको मैं नहीं पहचाना तो ये मेरा न्याय है, लेकिन आप मुझे भूले पड़े हो, ये न्याय नहीं है स्वामी। मैंने तो सुना है कि भगवान एक जीव की रक्षा कैसे करते, तो जीवी बालक राखा है महतारी, है ना, जैसे एक माता है वो बालक की रक्षा करते हैं ना, बालक की देख रेख करते वैसी करते हैं, लेकिन आप कह रहे हो कि तुम कौन हो करके, तो ये आपका न्याय नहीं हो सकता। इस प्रकार से शरणागति के भाव में आके हनुमंत लाल जी महाराज ये कही दी इसकी एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान, अपनी प्रभु मोहि बिसारे उदीन बंधु भगवान लखन श्री रामचंद्र की जय, है ना। तो आओ ये कर पिलावत्ती संकेत एक छोटे से भजन पश्चात आप सभी के चरणों को साष्टांग प्रणाम करते नमन करते इस दिव्य मन से हम सादर सादर विदाई पाएंगे। बोलिए रामभद्र सरकार की जय। सियावर रामचंद्र की जय।
राजा रामचंद्र की जय।